हेलो एवरीवन। आज जो हम करने जा रहे हैं ये फोर्थ जो यूनिट हम कर रहे हैं जिसमें मैंने बीटा गामा फंक्शन करा चुका हूँ आपको। और आज जो हम उसका स्टार्टिंग पार्ट को देखेंगे कि इसमें आज हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 आपको बुक बताई हुई है मैंने, और ये देखिए आप जैकोबियन। तो जैकोबियन एक्चुअली में ये डबल ट्रिपल में बहुत यूज़ होता है। तो वैसे इसका क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, बट ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। हमारी अगर ये कहें कि इस पूरे सिलेबस का ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। एक्चुअली ये यूज़ ज़्यादा होता है, काफ़ी यूज़ होता है डबल ट्रिपल में। तो जहाँ पर भी यूज़ होगा वहाँ देखेंगे, बट एक सिंपल सा मैं आपको पहले इसको करा देता हूँ कि है क्या ये। देखिए जैकोबियन, राइट, जैकोबियंस। ओके, तो ये हम आगे जाके कैसे यूज़ करेंगे ये सारा बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये एक पैराग्राफ में ये बताता है कि कैसे वर्ड आया। तो ये स्टार्टिंग में आप 1.1 आप पढ़ लेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद 1.2 आर्टिकल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आर्टिकल 1.2, 1.2 में क्या है कि वो कहता है, इसके साथ साथ मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बोलूंगा, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर आगे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसमें आपने जस्ट कोई मुश्किल नहीं आएगी इसमें आपको। तो कहता है, स्टार्टिंग कह रहा है कि जैकोबियन का 1.2 आर्टिकल में कहता है, इफ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए एक u है और एक v है, ये दोनों के दोनों किसके हैं, x और y। इनके दोनों के these are the functions of x and y possessing first partial derivative with respect to x and y, then the determinant। एक determinant आपने ये दिखाना है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डिटरमिनेंट के अंदर क्या है आप देखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y। इसको थोड़ा याद करना है आपने। पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू y। इस डिटरमिनेंट की अभी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, इनके अभी मैं एग्जांपल दूंगा। चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, बहुत मैंने कहा ना बहुत इजी है ये। कहता है u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्र माइनस में x साइन y। ओके, और v इज इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस में x एंड प्लस y। ठीक है, तो कहता है किसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। इसको ऐसे लिखते हैं, u v इसको ऐसे लिखा जाता है, लिखने का ढंग होता है ये x एंड y। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, हम पहले यही आ जाए कि u और v किसके फंक्शन है, x एंड y के। देखा आपने u किसका फंक्शन है, x एंड y का, यहाँ से पता लगता है v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो आपने इस डिटरमिनेंट की, चारों के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। और इसको हम क्या कहते हैं, जैकोबियन। इसको क्या कहते हैं, हम ये बोलेंगे कि दिस डिटरमिनेंट इज नोन एज ए जैकोबियन। इसको हम जैकोबियन बोलते हैं ऑफ किसका, u एंड v का विद रिस्पेक्ट टू किसके, x एंड y के। दैट्स ऑल। और इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ये लिखा है मैंने अभी भी, u और v ऐसे लिखकर और इसको ऐसे लिख देते हैं। ये एक नोटेशन है, ये एक नोटेशन, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये डिटरमिनेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट इस एग्जांपल में इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो। जस्ट सबसे पहले u को x के साथ कर लो ये कर ली, u ओवर कर ली x निकाल लो। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज 2x, y एज ए कांस्टेंट, तो माइनस में क्या आ जाएगा, साइन y। और फिर u को किससे कर लो, y से, u को y से कर लो। u को y से करोगे तो ये 0, ये आएगा माइनस साइन का कोस x, दिस इज कोस y, ये आ गई वैल्यू। फिर आपने क्या करना है, v की वैल्यू किससे करनी है, पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ। v ये था, इसको हमने किसके साथ करना है, x के साथ। तो ये 2x वाई स्क्र और प्लस में 1, ये 0 हो जाएगा। फिर किसके साथ करना है, v को किसके साथ करना है, y के साथ। तो ये आ जाएगा 2x स्क्र y और प्लस में 1। ये चारों की चारों वैल्यू आकर यहाँ आप पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। डिटरमिनेंट को आपने पता है कैसे सोल्व करते हैं, दिस इंटू दिस और माइनस में दिस इंटू दिस, सोल्व करके जो आंसर आएगा वो ही क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ए जैकोबियन। तो सबसे पहले मैंने क्या बता दिया, ये बताया मैंने, अगर u और v ये दो वेरिएबल हैं और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इनको क्या कहते हैं, अगर ये लिखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, बोलो, जैकोबियन। जैकोबियन 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 ऑफ u एंड v
रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। लो जी, ये डेफिनेशन है। तो इसी तरीके से तीन वेरिएबल, कहता है u ले लें, v ले लें और उसने साथ में w ले लिया, w, और कहता है अगर ये एक्स वाई जेड के फंक्शन हैं, एक्स वाई जेड की, और ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसका मतलब है जकोबियन आपने ऐसे लिखना है। अब तीन वेरिएबल हैं, ऐसे लिख दो, और ये लाइक दिस जकोबियन ऐसे लिखा जाता है तीन वेरिएबल में जेड। इसको कैसे लिखेंगे? लाइक दिस। पहले इसको याद करने का तरीका है u को x के साथ, u को y के साथ, u को z के साथ, फिर v को, हाँ जी, v को x के साथ और v को y के साथ और v को z के साथ, और फिर w को x के साथ, w को y के साथ और w को z के साथ। लीजिए ये डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब इसका एक एग्जांपल आप देखेंगे, ये एग्जांपल मैंने 1 कराया था। इसी तरीके से मैं हर एक का आपको एक एक करके एग्जांपल भी साथ साथ करवा देता हूँ। कहता है u एंड v, ओके, आगे देखते हैं कौन सा एग्जांपल है। एंड u इज ए फंक्शन u v w, तो ये है एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 इसका एग्जांपल नंबर 4 है। ये कहता है u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ओके, और w इज इक्वल टू दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कहता है इसकी वैल्यू निकालो। बस आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। u को पहले x के साथ करोगे तो वाई जेड आ जाएगा, और अगर u को y के साथ करोगे तो एक्स जेड आ जाएगी उसकी वैल्यू, और u को किससे करोगे, ये u को z के साथ करोगे तो एक्स वाई आ जाएगी इनकी वैल्यू। v को पहले x के साथ करोगे, इन सब की वैल्यू पुट कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, जकोबियन हो जाएगा। जकोबियन किसका, u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये था जी एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 4 हो गया। ये अब मैं जो अभी आपको करवाने जा रहा हूँ उसमें क्या होगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्जांपल नंबर 1 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ओके। अब वो कहता है कि जैसे कि आपने यहाँ देखा कि u v w किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, तो इसमें ये भी हो सकता था कि यहाँ पर ये ना होता, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि u यहाँ पे जो है u और v रह जाएं और u और v किसके फंक्शन हो जाएं। तो ये आपको स्टार्टिंग में आपको वो बताएगा, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पर है। ये है स्टार्टिंग में ही, कहता है ये तो हो गया। इसका एक नेक्स्ट एक फर्दर भी है, ये इसकी एक्सटेंशन है। वो कहता है कि अगर ये 3 की, ये 3 के ऊपर था 3 वेरिएबल, अभी मैं दूसरा बताऊंगा आपको, 3 वेरिएबल और ये भी 3 वेरिएबल, फिर उसके बाद n वेरिएबल, फिर n वेरिएबल पे आप बुक को पढ़ेंगे, n वेरिएबल का n वेरिएबल के साथ, ये भी n वेरिएबल है, ये बुक से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको 2 का कराया है, ये 2 का था, ये 2 का, और ये किसका था 3 का, और फिर उसके बाद n का बुक से पढ़ेंगे आप, n वेरिएबल का जकोबियन विद रिस्पेक्ट टू n वेरिएबल। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, उसमें क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो सुनिए आप। कहता है रिमार्क। अब मैं आपको रिमार्क बता रहा हूँ, इसके बाद n वेरिएबल के बाद आपका रिमार्क आएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रिमार्क आ गया, ये रिमार्क आ गया, राइट, ठीक है। तो उसमें कहता है वी कैन फाइंड जकोबियन इफ, हम ऐसा ढूंढ सकते हैं जकोबियन इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फंक्शंस, जिसमें u और v w मान लो नहीं है सपोज, तो u और v किसके फंक्शन होंगे, x y z के, ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब भी हम जकोबियन निकाल सकते हैं। परंतु उस केस में आपने कैसे निकालना है, 3 जकोबियन निकलेंगे। अगर मान लो u है, ये v है, इधर क्या है, x है, y है और z है। अब आप इस केस में अगर ऐसा केस आ जाता है तो सिर्फ 3 जकोबियन ही निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। u v को हम करेंगे x y के साथ, एक्स वाई के साथ निकाल सकते हैं, और u और v को हम y z के साथ निकाल सकते हैं, y z के साथ, और u और v को हम निकाल सकते हैं किसके साथ, x y के साथ। ये x y हो गया, y z हो गया, z x, सॉरी दिस इज नाउ z x। तो ये 3 हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको पता है कैसे लिखते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये वैल्यू ये लिखी हुई है। अगर u को, ऊपर तो u रहेंगे, अगर ये x y चेंज हो जाता है और ये अगर y z हो जाता है तो यहाँ y आ जाए, सॉरी फिर पहले क्या आएगा, हाँ जी,
वाई और फिर ये जेड, फिर ये वाई और ये जेड, अगले वाले में क्या है जेड एक्स, फिर ये जेड, फिर ये एक्स, फिर ये जेड, ये एक्स। तो ये तीन वेरिएबल हम निकाल सकते हैं, तीन जैकोबियन निकाल सकते हैं। ये रिमार्क में उसने कहा है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन कम हो जाए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाए तो ये लिखा हुआ है उसने रिमार्क में। तो ये क्या था हमारा रिमार्क में आपने पढ़ लिया। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल में आपने ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, अब इसको भी यहाँ साफ कर देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज 1.2.1। ये एक तरह की आपको थोड़ा सा इसका सोल्यूशन भी अगर आना चाहे तो इसका सोल्यूशन भी आ सकता है, तो आपको बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, तो हम इसको कर लेते हैं। तो ये क्या कहता है जैकोबियन का ही हम कर रहे हैं 1.2.1 आर्टिकल। दिस इज आर्टिकल कहता है हाँ जी, इफ द फंक्शन u1 u2 un आर ऑफ द फॉर्म, कहता है अब देखिए पहले ध्यान से, u1 किसका फंक्शन है x1 का, u2 किसका फंक्शन है x1 और x2 का, u3 किसका फंक्शन है x1 x2 x3 का। इस तरह चलते हुए u1 किसका फंक्शन हो जाएगा x1। ये उसने कहा है, कहता है अगर ये ऐसा हो जाए देन प्रूव करके दिखाओ, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, जैकोबियन u1 u2 u3 एंड un और इज नाउ ये x1 x2 x3 और ये xn इज इक्वल टू ये प्रूव करके दिखाना है जैकोबियन u1 का पार्शियल डेरिवेटिव u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 इनटू पार्शियल डेरिवेटिव u2 का x2 के साथ इनटू में, ये प्रूव करके दिखाना है हमने। ये राइट हैंड साइड पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड जैकोबियन है। तो ये हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल का आगे यूज भी होगा। तो अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ इसका, पहले प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले व्हाट इज द u1 इज द फंक्शन ऑफ x1। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जैकोबियन इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखते हैं आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड जैकोबियन कैसे लिखा जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर पार्शियल डेरिवेटिव u1 का विद रिस्पेक्ट टू x2, पार्शियल डेरिवेटिव u1 का विद रिस्पेक्ट टू x3, पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे करते हुए un और ये आ गया xn। तो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और इसके अंदर अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसके अंदर इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि u1 किसका फंक्शन था, बोलिए x1 का। तो इसका मतलब जब हम u1 को x2 से करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। u1 के अंदर x3 नहीं है, किसके अंदर है, सिर्फ उसके अंदर क्या है x1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। नेक्स्ट आपको पता है u1 और ये आ जाएगा x1, सॉरी ये u2, दिस इज नाउ u2, और फिर u2 को किससे करना है x2 से, फिर u2 को किससे करना है x3 से, एंड फिर किससे करना है un को किससे करना है x2 से, यहाँ x2 आएगा, फिर 2 लेना है x1 x2 x3 सॉरी x3, और ये क्या आएगा u2, ये u2, और ये आएगा xn। अब देखिए u2 किसका फंक्शन था x1 और x2 का, इसका मतलब इसमें x3 नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, नेक्स्ट में आपने देखा ये यहाँ बचा, नेक्स्ट वाली रो में ये यहाँ बचा, नेक्स्ट वाली में क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, u3 और ये x3 आ जाएगा, और ये सारे 0 हो जाएंगे, और इनको देखते रहिए आप। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे हम, ऐसे ये सारे 0 हो जाएंगे, ये सारे हमारे 0 हो जाएंगे। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, आपको पता है कि अगर कभी भी आपको कोई कहे कि 3/3 का डिटरमिनेंट है, ये a है, ये 0 0, ये 0, यहाँ b लिख देते हैं, b, ये c और 0, ये d, ये e और ये f। तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो ये होता है, क्योंकि ये तीनों 0 हो गए, a c f। तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो डायगोनल एंट्रीज ये आएगी, तो ये आ गया दिस u1 डिवाइड x पार्शियल इनटू में, फिर ये आएगी डायगोनल एंट्री, नेक्स्ट u2 पार्शियल डेरिवेटिव x2, और फिर उसके बाद ये आएगी, और लास्ट में क्या आएगी un, और ये आएगा xn। तो ये लास्ट में आएगा un और ये आएगा xn, और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखिए यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो डायगोनल एंट्री को जब हम डिटरमिनेंट की ये जीरो हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आपको पता भी होगा, दिस इज लोअर। एक होता था हमारे पास दो तरह के डिटरमिनेंट होते थे, और एक हमारे पास एक दो तरह के मैट्रिक्स होते थे, एक लोअर मैट्रिक्स और एक होता था अपर मैट्रिक्स। तो जब ये सारे जीरो होते हैं तो, और ये नीचे वाले जीरो नहीं होते, तो ये इसका जो डिटरमिनेंट होता है दिस इंटू दिस होता है। तो ये मैंने आपको आर्टिकल करवा दिया, ये आर्टिकल इजी प्रूफ था इसका। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बस जस्ट आपने उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते ही उसका आंसर आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है इसके अंदर 7th, एग्जाम्पल 7th। इसी से एग्जाम्पल 7th कौन सा आर्टिकल के ऊपर है ये, अभी मैंने बोला था आर्टिकल था 1.2.1, ये इसके ऊपर आर्टिकल है। तो ये कहते हैं u1 की वैल्यू क्या है, u1 की वैल्यू है 1 माइनस x1। तो इसका मतलब है कि u1 किसका फंक्शन है, सिर्फ x1 का, और u2 की वैल्यू दे दी x1 और 1 माइनस x2 ये दे दी, एंड सो ऑन। अब आगे बुक को देख लेना। तो कहता है किसकी वैल्यू निकालनी है, जैकोबियन किसका निकालना है, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको हम u1 u2 और un, और ये आ गया जब x1 x2 और ये xn। इसको शॉर्टकट लैंग्वेज में एक ऐसे भी लिख सकते हैं हम, u1 जैकोबियन ऑफ u1 u2 और un, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। u1 u2 इसको क्या कहते हैं, जैकोबियन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये था जी हमारा, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी क्या आती है, इसकी वैल्यू अभी बताई थी, u1 को हमने x1 इंटू u2 और ये x2 और एट सो ऑन। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है, ये वैल्यू सिंपल, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लो। तो इसको u1 को किससे कर दो, विद रिस्पेक्ट टू x1, तो -1 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमने -1 आ गई। और उसके बाद इसकी वैल्यू देखो, इसको अंदर खोल दो, तो ये आएगा x1 माइनस x1 x2। इसको किससे करना है, u2 को x2 से, इसको x2 से करेंगे तो ये 0, और ये आ जाएगा माइनस x1। तो इसकी वैल्यू आएगी -1 और इसकी वैल्यू आएगी माइनस। अब ऐसे करते हुए आप बाकी अपने बुक से देखकर इनकी, ये मैंने कहाँ से लिखा, ये आर्टिकल था कि इसका जो जैकोबियन होता है ये इसका आंसर होता है। तो ये मैंने आपको आर्टिकल यूज़ करके इसकी वैल्यू लिख दी। तो ये था जी हमारा आर्टिकल, और एक एग्जाम्पल, मैं हर एक आर्टिकल के साथ एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ। तो ये था जी हमारा आर्टिकल जो था 1.2.1। अब हम चलते हैं आगे कहता है 1.3 आर्टिकल चेन रूल। अब आगे चलते हैं, देखिए दिस इज नेक्स्ट पार्ट इज 1.3 में चेन रूल कहता है। 1.3 चेन रूल, और चेन से पता लग रहा है हमारा जैकोबियन, चेन रूल फॉर जैकोबियन। वो कहता है u और v किसके फंक्शन हम पहले लेते हैं, x और y के। x और y किसके फंक्शन है हमारे, मान लो r और s के, किसके, r और s के। तो इसका मतलब है कि आपको कहता है ये चेन बन जाएगी। तो कहता है इसको शो करके दिखाओ, शो दैट, एक आर्टिकल है ये, शो दैट एंड जैकोबियन uv का, u और v का, और विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी दिस इज r एंड s आ जाएगा, क्योंकि अब ये कंपोजिट फंक्शन बन गया। और यहाँ जैकोबियन uv का, इसको ऐसे प्रूव करके दिखाना है, दिस इज x एंड y, और फिर इनटू में, और x और y का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू r एंड s। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये भी चेन रूल कहते हैं, इसको प्रूव करके दिखाओ। बहुत इजी है इसका प्रूफ, बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है प्रूफ। कहता है ये प्रूव करके दिखाओ, u और v किसके कंपोजिट फंक्शन बन जाएंगे, x ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, r और s के। तो जैकोबियन u और v का विद रिस्पेक्ट टू r एंड s इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। जैकोबियन ऑफ x एंड y इन दोनों की गुणा इसके बराबर है। इसका प्रूफ देखिए। अब आप इसका प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले कहता है u और v किसके फंक्शन है, x और y के, और x और y किसके फंक्शन है, x और y किसके, r और s के। तो ये किसका हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन ऑफ
u v इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड s। तो आपको पता है कि आपने ये कंपोजिट फंक्शन का जब हम पढ़ा था चैप्टर हमने पार्शियल डेरिवेटिव का, वहाँ ये हम पढ़ते हैं सारा। तो इसको कैसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू r, ओके, फिर पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू s, पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू r, पार्शियल डेरिवेटिव v का, ये चार चीजें आपने लिखनी है, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं, देखो पहले पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू r, कैसे, पहले u किस पे जा रहा है, x एंड y पे, तो ऐसे इसको लिखेंगे u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x को किससे करना है, r से, प्लस, फिर इसी तरीके से u को किससे करना है, दिस इज अवर y से, दिस इज अवर y, ओके, और फिर y को किससे करना है, हमारा r से। तो ये था जी हमारा किसके साथ हो गया, r के साथ। इस तरह से सभी की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। अगला भी आप अपने आप करेंगे, इसमें u सिर्फ u की जगह, r की जगह क्या ले लेना है, s, फिर अगले में u की जगह v ले लेना है, ये u की जगह v ले लो, मैं लिख देता हूँ ये। लो जी, हम पहले v को किससे करेंगे, हम x से, फिर x को किससे करेंगे, r से, और फिर v को किससे करेंगे, सॉरी प्लस v को किससे करेंगे, y से, और फिर y को किससे करेंगे हम r से। तो ये r से हो गया सारा, v ले लिया इसमें, और ये हो गया सारा। उसके बाद हमने क्या करना है, s से, r की जगह क्या रिप्लेस कर दो, s कर दो। तो ये चार चीजें हमने निकाल ली, चार चीजें हमने इसकी निकाल ली। अब कहता क्या है, ये देखिए कहता क्या है, कहता है कि ये चीज प्रूव करनी है ये। तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, हम यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको पता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू ये, दिस इज डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज अवर u ओवर, दिस इज u को हमने किससे करना है, x से, u को किससे करना है हमने y से, फिर v को किससे करना है हमने x से, v को किससे करना है y से, और फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ x को किससे करना है r से, x को किससे करना है हमने s से, और फिर ये आएगा हमारा y को किससे करना है r से, और फिर y को किससे करना है हमने s से, ठीक है, r और s s है, थोड़ा देख लेना मिस्टेक ना हो जाए मेरे हाथ जल्दी में। तो ये आ गया। अब इन दोनों डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई कर लो, इस दोनों की क्या कर लो आप, इस दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखिए आप, इन दोनों डिटरमिनेंट की हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, दिस इनटू दिस। तो अब ये देखेंगे कि ये देखिए यही चीज आ रही है, यही चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा, राइट। तो इसकी जो वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये आ गया u ओवर r, और नेक्स्ट हम जब इसको इससे करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी नेक्स्ट में, तो ये आ जाएगा u को s से हो गया, ओके। फिर जब हम इसको इससे करेंगे तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, तो ये आ गया u को नेक्स्ट v को, सॉरी दिस इज अवर v, दिस इज v, और ये आ जाएगा r, फिर नेक्स्ट आ जाएगा v को किससे किया, s से। और आपको पता है कि इसको अगर हम डिटरमिनेंट, जैसे हम जैकोबियन किसका हो गया, ये जैकोबियन हो गया u का, v का, और किसके साथ हो गया, r और s के साथ हो गया, किसके साथ हो गया, r और s के साथ हो गया। तो यही हमने राइट हैंड से शुरू किया, ये राइट हैंड है, और लास्ट में क्या आ गया हमारा, दैट इज ए लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया आर्टिकल। तो बहुत सीधी, मैंने आपको कहा ना बहुत सिंपल है ये चेन रूल। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको फंक्शन दिया जाएगा, u और v किसके ऊपर चलेंगे, फंक्शन होंगे x और y के, और x और y किसके फंक्शन होंगे, आगे r और s के। अभी मैं देख लेता हूँ जो उसमें वेरिएबल कौन से लिए हैं, इसके अंदर मैं एग्जांपल करा रहा हूँ। ये आर्टिकल था 1.3, और इसके ऊपर जो एग्जांपल है हमारा, वो हम देखेंगे कि एग्जांपल कौन सा है इसके ऊपर। ये देखिए एग्जांपल ये इसमें दे रहा है एज इट इज़, तो इसमें एग्जांपल अब नहीं पता लग रहा हमें। चलो कोई बात नहीं, मैं अगले एग्जांपल भी बीच में आ जाएगा, वो एग्जांपल भी तो वो कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो अभी मैंने क्या बताया, u और v किसके फंक्शन थे चेन रूल में, ये था चेन रूल x और y के
और x और y किसके फंक्शन थे, r और s के। एक आता है, एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो इसमें दी हुई है। हम कर रहे थे आर्टिकल 1.3, फिर देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। और पहले वो एक और नई चीज़ सीख लो आप, क्या है इसमें 1.3 हमारा आर्टिकल था। 1.3 में इसी तरीके से ये 3 वेरिएबल पे भी चल सकता है। ये पहले मैं आपको वो करा दूँ, u v w, और u v w किसके फंक्शन है, मान लो x y z, ये 3 पे भी चलेगा, x y z, और ये किसके हैं, r s एंड r s और t, r s और t। तो ऐसे भी चलेगा, 3 पे भी चल सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस, ये इसके फंक्शन है और ये किसके फंक्शन है, इसके हैं। तो ये वो कहता है कि इस केस में आप क्या लिखेंगे, u v w, और ये लिख देंगे आप r s t इज इक्वल टू u v w जैकोबियन, और ये आ जाएगा x y z इनटू में, और x y z और किस पे चला गया ये हमारा, ये आ गया r s t। ये 3 वेरिएबल पे है, ये 3 वेरिएबल पे है, और ये 2। अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो एक बहुत अच्छा थ्योरम है, दैट इज ये 1.3 थी, अब मैं 1.4 करा रहा हूँ। फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखिए कहता क्या है, कहता है u और v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y and are the function of and if the inverse function and if x is the function of, यहाँ क्या आता है उसने, u and v are the function of x and y। इसने बुक में कैसे लिखा है, u is equal to f x y and v is equal to g x and y। और उसके बाद उल्टा रिवर्स कहता है, रिवर्स अगर ये कर दें, x is a function of u and v, उल्टा रिवर्स, तो कहता है इफ द इनवर्स फंक्शन x एंड y आर द फंक्शन ऑफ u एंड v। अभी मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा आपको, डोंट वरी, ये u एंड v, देन शो दैट क्या कहता है, जैकोबियन u और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इनटू में जैकोबियन ऑफ x एंड y का विद रिस्पेक्ट टू u और v इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है आपने। तो ये प्रूफ तो बहुत इजी है, प्रूफ हो जाएगा इसका, बहुत इजी है। तो बट आप ये देखेंगे इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले वो कहता है u क्या था, व्हाट इज u। सबसे पहले कहता है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। कहता है इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू u, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो ये u का ये आ जाएगा दिस, ये दिस आ गया 1, u का 1 आ गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे u को किस पे चला गया, ये x पे, और फिर x किस पे जा रहा है, वापस x किस पे जा रहा है, u पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x, और ये आ गया दिस इज u x, और प्लस में फिर u किस पे जा रहा है, y पे, और फिर y किस पे जा रहा है, y किस पे जा रहा है हमारा, y किस पे जा रहा है, u पे। आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद u को किससे करना है, क्योंकि आपको बताना क्या है, सबसे पहले ये बताना है कि u किसका फंक्शन है, x एंड y का, u इज ए फंक्शन ऑफ, और फिर उसके बाद क्या कहना है कि x और y किसके फंक्शन है, u और v के। तो आपने ऐसे लिखना है। फिर इसको डेरिवेटिव कर लिया आपने इसका। अब इसको साथ आपने क्या किया, व्हाट इज द, इसको u और v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इसको ऐसे लिख लिया। और उसके बाद आपने करना है, इसको v से करना है। इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट पहले किससे किया, u से, फिर v से। अब v से करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसको आपने लिखना है, किससे करना है, अब आपने डेरिवेटिव करना है v से करेंगे। तो पहले u किस पे जा रहा है, x पे, तो ये आएगा u और ये x पे, और फिर x किस पे जाएगा, x किस पे जा रहा है, v पे, और फिर नेक्स्ट u किस पे जा रहा है, y पे, और y किस पे जा रहा है, v पे। ये 2 चीजें मैंने बताई हैं। वो वापस कहता है कि उसने कहा है u और v किसके फंक्शन है, x और y के, x और y किसके फंक्शन है, u और v के। तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट और अपने आप करेंगे, नेक्स्ट में ये 2 चीजें और लिखनी है, आप ये बुक को देख के लिखेंगे। अब वो कहता क्या है, अब वो कहता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 करनी है। पहले इस जैकोबियन की मतलब बताइए क्या होता है। इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट, और इसका भी मतलब होता है डिटरमिनेंट। इन दोनों गुना करेंगे, देख लेते क्या आता है। यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे u ओवर x, u ओवर y। फिर अगले वाले में क्या लिखेंगे, v ओवर x
और v ओवर y। नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, x ओवर u और x ओवर v। नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, y x ओवर u, दिस इज u, और ये आएगा y ओवर u और y ओवर v। ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे करेंगे तो इन चारों में से यूज करेंगे, ये 1 आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 चीजें आएंगी बुक को देखकर। तो इसकी जो वैल्यू करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इज 1, तो दिस इज राइट हैंड साइड, ये आगे राइट हैंड साइड, और ये क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये 2 डिटरमिनेंट किए और इसमें इनकी चारों की वैल्यू पुट की। सिर्फ इसमें ये है कि अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल कराता हूँ। पहले इसका एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूँ पहले, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा ना u और v किसके फंक्शन है, x एंड y के, और x और y किसके फंक्शन है वापस u और v के। तो वो कहता है इसको तो प्रूव करके दिखाओ ये। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, मैं वो करवा देता हूँ। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। देखिए एग्जाम्पल 6 में कहता है u की वैल्यू दी हुई है x 1 माइनस y, और v की वैल्यू दी हुई है x इंटू वाई। अब इन दोनों से आप ये कह सकते हो कि u और v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, u और v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। थोड़ी देर पे आपने इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से सोल्व करके आप बुक को देख सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी u प्लस v, और y की वैल्यू आ जाएगी, इन्हीं दो इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे। इन्हीं दोनों इक्वेशन से सोल्व करके ये आ जाएगी v डिवाइड बाई u प्लस v। तो ये हो गया जी x और y, यहाँ से कहेंगे किसके फंक्शन है, u और v के। यहाँ से u और v किसके फंक्शन थे, x और y, तो ये इसके इनवर्स हो गए। तो x और y किसका फंक्शन हो गया, इनवर्स ही हो गया। अब वो कहता क्या है, ये प्रूव करके दिखाना है। कहता है प्रूव करो कि ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 है। ये एग्जाम्पल या प्रूव करके दिखाना है ये 1। पहले ये निकाल लेते हैं, ये u ओके एंड v, और ये पार्शियल, दिस इज x एंड y। इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट। पहले u को x के साथ, फिर u को किसके साथ, y के साथ, और फिर v को x के साथ, फिर v को y के साथ। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इन सब में। अब पहले u को x के साथ, ये देखिए ये आ गई। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स वाई। तो अब ये देखिए, अब इसको u को किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई। u को किसके साथ कर रहे हैं, सॉरी u को किसके साथ कर रहे हैं आप नेक्स्ट में, y के साथ, तो y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आ गई। नेक्स्ट v को किसके साथ कर रहे हैं, v को किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ, x के साथ करोगे तो ये वैल्यू आ गई y। फिर किसके साथ, v को किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ, तो y के साथ वैल्यू आ जाएगी x, ये आ गई। फिर उसी तरह से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लो मैं निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ निकाल देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। लो जी, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले x और y का जैकोबियन है, और ये जैकोबियन है u और v का। इसको हम शॉर्टकट लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये लिखने में ये पता लगता है कि किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू है, इसलिए हम ये लिखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, x को पहले u के साथ, फिर x को v के साथ। ये v को मैं ऊपर से ऐसे इसको ऊपर से कट कर देता हूँ, तो ये आ गया, कट हो गया। और फिर ये आ गया हमारा y को किसके साथ कर रहे हैं, u के साथ, और y को किसके साथ कर रहे हैं हम, ये u के साथ, और फिर ये किसको कर रहे हैं, v के साथ। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या निकाली थी, ये वैल्यू है x की, तो x को किसके साथ करना है, u के साथ, तो x को u के साथ करेंगे तो ये आ गया 1, ये आ गई 1, और x को किसके साथ, v के साथ, दिस इज 1। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, y को किसके साथ करना है, ये y की वैल्यू थी, y को किसके साथ करना है, u के साथ। ये बुक से देखेंगे आप, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन अपने आप देख लेंगे। y को किसके साथ करना है, v के साथ, तो ये अपने आप कैलकुलेशन कर आगे देखेंगे कि दिस डिटरमिनेंट और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बुक से देखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब ये देख सकते हैं। तो मैंने आपको सारा करके दिखा दिया कि एक क्वेश्चन भी करा दिया कि इसमें क्या था कि u और v किसके फंक्शन है, x और y के, और फिर हमने दोबारा से उसको सोल्व किया इक्वेशन को, और x और y किसके फंक्शन दिखा दिए, u और v के। ये आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इधर से ही निकली है ये इस साइड से ही हमने कैलकुलेशन कर बुक को देखकर हमने x और y की वैल्यू किसमें निकाल दी, u और v में। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6, ये था एग्जाम्पल नंबर 6। तो मैं सारे के सारे एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आप देखिए
अब आर्टिकल तो एक आधा कोई रह गया होगा इसमें, वो मैं देख लेता हूँ। 7 हो गया, 6 हो गया, ओके। तो अब हम करते हैं आर्टिकल, पहले देख लें। आर्टिकल ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, ये आर्टिकल सारे हो गए हैं इसके ऑलमोस्ट। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही आगे जाकर ये ट्रिपल डबल ट्रिपल में यूज़ होगा ये कोई एग्जाम्पल नंबर 5। वो कहता क्या है, पहले तो इसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल, ठीक है, ये थ्योरेटिकल है और ये आप पढ़ेंगे बुक से। परंतु उसका मतलब क्या होता है मैं बोल देता हूँ। राइट द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होते हैं, और स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट उसमें क्या आता है, आर थीटा और फाई आता है। तो एक्स वाई जेड ये होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर थीटा एंड फाई, इनको हम बोलते हैं स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स। कहता है एक तो पहले इनमें रिलेशन बनाओ, रिलेशन तो इसका फिक्स होता है, इसमें कोई वो नहीं होता, ये सदा ही याद रखना है इनके अंदर जो रिलेशन होता है कार्टेशियन में और किस में होता है, स्फीरिकल में। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू आर, ये आता है साइन थीटा, और दिस इज कोस, दिस इज अवर कोस फाई, और वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा और साइन फाई, और जेड की वैल्यू होती है आर कोस थीटा। ये तीन फिक्स हैं, ये दीज आर फिक्स। इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं कार्टेशियन, आर थीटा और फाई को कहते हैं स्फीरिकल। तो ये रिलेशन आपको सदा याद रखना है। वो कहता है कि पहले रिलेशन लिख के दिखाओ, जो कि आपने सदा याद रखना है कि हाउ टू राइट ए रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फीरिकल कोऑर्डिनेट, ये आपने लिख देना है, याद रखना है इसको। एक्स आर साइन थीटा, ये भी आर साइन थीटा, यहाँ कोस फाई आएगा, ये साइन फाई आएगा, और लास्ट वाले में आर कोस थीटा आ जाएगा। अब वो कहता है किसका जैकोबियन निकालना है, जैकोबियन निकालना है हमने एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और फाई के साथ। ये तो बहुत आसान है। कैसे, पहले हम x को किसके साथ करेंगे, r के साथ, फिर x को किसके साथ करेंगे, थीटा के साथ, फिर x को किसके साथ करेंगे, फाई के साथ, फिर y की बारी आएगी, y को किसके साथ करेंगे, r के साथ, y को किसके साथ करेंगे, थीटा के साथ, y को किसके साथ करेंगे, फाई के साथ, फिर आएगा हमारा z, z को किसके साथ करेंगे, r के साथ, और z को किसके साथ करेंगे, थीटा के साथ, और z को किसके साथ करेंगे, फाई के साथ। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको r के साथ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ओके, x को किसके साथ करेंगे, थीटा के साथ, तो थीटा के साथ करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गए, इसको cos थीटा ले देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। और x को किसके साथ करेंगे, फाई के साथ, ये कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों दोनों, ये कांस्टेंट हो जाएंगे, cos थीटा की माइनस साइन फाई हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से y से आएगी। तो ये सबकी वैल्यू लिखकर आपने उस डिटरमिनेंट को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। आप ये बुक से देख सकते हो उस डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, वो पहले भी किया होगा हमने। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसमें हम ये बताते हैं कि हाउ टू फाइंड द जैकोबियन ऑफ किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये था जी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपको ये भी करवा दिया। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 8th एग्जाम्पल, जिसमें हम ये कहते हैं अच्छा एग्जाम्पल है, 8th एग्जाम्पल इज ए गुड एग्जाम्पल। अभी मैं करवा देता हूँ एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9। उसके बाद 10th है। 10th को तो सारा काफ़ी लेंथी है, इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है। तो हम सबसे पहले करते हैं, इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से करने हैं आपने, एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए कर लो, बस मेन काम आपका एग्जाम्पल है। अगर होते क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो सारे हो जाएंगे आपके। कहता है फाइंड द जैकोबियन एंड ऑफ यू एंड वी। मैं पहले लिख देता हूँ, फाइंड किसको करना है, जैकोबियन। ओके, जैकोबियन किसका, दिस इज अवर जैकोबियन किसका निकालना है आपने, एंड यू वी डब्ल्यू का, और विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, एक्स वाई जेड के, ये निकालना है आपने। और साथ में क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, गिवन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन इज इक्वल टू यू दिया हुआ है, और y प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी दिया हुआ है, और उसके बाद z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यू वी डब्ल्यू दिया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें उसने u
ये निकालने के लिए तो देखो ये दिया है इसने, ये देखो निकालने के लिए, बट इसमें u को डायरेक्टली नहीं लिखा गया एक्स वाई जेड में, ऐसे नहीं लिखा गया, और v को डायरेक्टली नहीं लिखा गया एक्स वाई जेड में, u को तो चलो मान लिया एक्स वाई जेड में लिखा है, बट अगले वाले को नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब पहले जो हम क्या करते थे, u इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, y इन टर्म्स ऑफ v इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका थोड़ा सा प्रूफ जो है वो डिफरेंट हो गया। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे टेक लेट, सबसे पहले r को आप ले लेंगे, r ये याद करना है आपने, r को u, ओके, r को इसको r मानेंगे, इसको हम s मानेंगे और इसको हम t मानेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इस क्वांटिटी को आपने r मान लिया और u और v को क्या मान लिया s, और u v w को क्या मान लिया t। दिस इज हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। अगर हम ये मान लेते हैं सपोज, तो आप क्या करेंगे, r s और t, किसके, r s और t में कौन कौन बैठा है, u बैठा है, v बैठा है, w बैठा है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, ये एक्स्ट्रा लिए हैं, हमने अपने आप माना है, क्योंकि इसको डायरेक्ट ये ना देकर इसको हमने थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। वो कैसे करना है, हमने r क्या देखिए, r s और t की इन्वॉल्वमेंट कर दी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं u v w, ओके, ये आ गया r थीटा r, ऐसे लिख सकते हैं हम r, दिस इज s और t, और इनटू में ये हम पहले पढ़ चुके हैं r s t, और ये आ जाएगा x y z। इसका मतलब ये डायरेक्ट ना निकाल कर, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया उसने, तो हम r s t की इन्वॉल्वमेंट करके पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें r s t किस में दिए हुए हैं, u v w में, तो पार्शियल जैकोबियन किसका, r का s का, जो सबसे इजी है, किसके साथ, इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा u v w। इसको कैसे लिखेंगे, हम r को पहले किससे करेंगे, u के साथ, फिर r को किससे करेंगे, v के साथ, फिर r को किससे करेंगे, w के साथ, फिर उसके बाद s को किससे करेंगे, s को u के साथ, u के साथ, फिर s को किससे करेंगे, v के साथ, ओके, फिर s को किससे करेंगे, w के साथ, और फिर उसके बाद हम करेंगे t को किससे करेंगे, u के साथ, फिर t को किससे करेंगे, v के साथ, फिर t को किससे करेंगे। इनकी वैल्यू एक लाइन में बिल्कुल इजी, जैसे इसकी वैल्यू ये क्या आ गई 1, ये 1 आ गया, इसकी वैल्यू r को v से करेंगे 0, ये किससे करेंगे 0, राइट, s को u के साथ करेंगे v, और s को v के साथ करेंगे u, और s को w के साथ करेंगे तो 0, ये 0 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और ये 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से t को किसके साथ करेंगे, u के साथ, t को u के साथ करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी v w, और t को हम v के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी u w, और t को हम w के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी u v। ये इसकी वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से अब हम इसकी वैल्यू निकाल लें, और ये क्या दिया हुआ है आपको उल्टा, तो इसको उल्टा कर देंगे, जो वैल्यू इसको ट्रीटमेंट को सोल्व कर लेंगे, इस ट्रीटमेंट को जो भी सोल्व करेंगे वैल्यू, इसको उल्टा कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो इस क्वांटिटी का रिवर्स ले लेंगे, 1 बाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है, ये r, हाँ जी, अब r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, व्हाट इज r की वैल्यू, x y z है, तो r क्या हो गया, व्हाट इज r x y z, और व्हाट इज s u v की वैल्यू क्या दी हुई है, y प्लस z, और t की वैल्यू क्या दी हुई है, व्हाट इज t, ये था, तो ये आ गया हमारा u v z आ गया। अब देखिए r s और t किसके फंक्शन हो गए, x y z के, तो आप आराम से r s t का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x y z का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, r को पहले x के साथ, फिर r को y के साथ, फिर r को किसके साथ, z के साथ। अब r को जब x के साथ करेंगे तो r को, ये r है, x y x 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसी तरीके से r को किसके साथ करेंगे, y के साथ, वो भी 1, ये भी 1, ये भी 1। इन सब की वैल्यू निकालकर इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ, और इसकी वैल्यू इससे रिवर्स कर देंगे, तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है इसकी डायरेक्ट वैल्यू ना निकालकर हमने अपने कुछ 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की, एक r और एक s और एक t। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से देखना है। और बाकी आगे चलते हैं अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में इसकी 10 एग्जाम्पल है। 10th एग्जाम्पल जो है वो बहुत थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, अदरवाइज वो बहुत सिंपल है, आप उसको रीडिंग दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट मैं जब कराने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9th। एग्जाम्पल नंबर 9th थोड़ी सी वो भी अच्छी एग्जाम्पल है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 कहता क्या है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो कहता क्या है, यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालना है एक्स वाई जेड। ये कैलकुलेशन है सिर्फ इसमें, और कुछ नहीं है। कहता है गिवन दैट, वही जो अभी भी कहा था मैंने, u क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ओके, और v की वैल्यू की जगह v क्यूब दे दिया, वो कोई बात नहीं। v की वैल्यू वाई जेड प्लस में जेड एक्स प्लस में एक्स वाई, और तीसरी वैल्यू रिलेशन दे दिया इसने w5। w को सीधा ना देकर, वही चीज़ है कि सीधा ना देकर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को टेढ़ा कर दिया, हमें इस तरह से उसने दे दिया। तो यहाँ से सबसे पहले देखो इसका प्रूफ। हाँ जी, u की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू दी हुई है एक्स वाई जेड, एक्स क्या दिया हुआ है प्लस में y प्लस जेड। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, ये इस क्वांटिटी का 1/3 आ जाएगा, और w की वैल्यू निकाल लो, इस क्वांटिटी का 1/5 आ गया। तो ये चीज़ें आपने निकाल ली। फिर उसके बाद वो कहता है, हाँ जी, u को सॉरी पहले क्या कहता है, हाँ, इन तीनों को u को पहले एक्स वाई जेड के साथ कर लो जी, ये u को x के साथ करो, ये 1 आ गया, ओके। u को y के साथ कर लो, वो भी 1 आ गया। u को किसके साथ कर लो, z के साथ 1 आ गया। इसी तरीके से v को x के साथ निकालना है, बुक को देखना है आपने। v को, ये मैं v को कह रहा हूँ, v को y के साथ करना है, और v को किसके साथ करना है, z के साथ। ये तीनों चीज़ें आपने निकाल लेनी है, ये बुक को देखना है। फिर उसके बाद w को x के साथ करना है, w को और y के साथ करना है, w को z के साथ करना है। इसमें एक थोड़ी सी कैलकुलेशन वो थोड़ी सी करेगा, जो आपने बुक से देखनी है वो आप अपने देखेंगे, पुट करेगा कुछ, फिर उसके बाद सीधा इसकी वैल्यू निकाल देगा, इसकी वैल्यू सीधा निकाल देगा। ये लिखना है आपने, और ये आप उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देगा। ये आपने अपने आप करना है, ये करना है, बिल्कुल आसान है। ये तीनों कर दिया, ये तीनों अपने आप करेंगे वैल्यू, सिर्फ इसमें एक छोटी सी पुट करना है, वो आप बुक से देख लेंगे क्या पुट कर रहा है। फिर इसका सीधा इसके अंदर इसका रिजल्ट लिखकर, जो मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, उसमें वैल्यू पुट करके इस स्टेटमेंट को सोल्व कर देंगे, और कुछ नहीं है। मैंने कहा था आपको कि दिस इज द सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ योर दिस सिलेबस। तो ये सबसे ईजीएस्ट है। 10th एग्जाम्पल भी अपने आप पढ़ सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे ऑलमोस्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर एक आधा हुआ तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब हमारा जो मेन इसके बाद जो लेक्चर होगा वो होगा डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन की तरफ। डबल ट्रिपल का जैकोबियन उसमें यूज़ होगा, तो इसलिए जैकोबियन का चैप्टर आ गया। इसका क्वेश्चन आने की उम्मीद उतनी नहीं होती, आ भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आ सकता, आ सकता है, परंतु इसका यूज़ जैकोबियन का आगे हम जाकर करेंगे। तो अभी इसकी सेकंड एक्सरसाइज मैं वो करा दूंगा मैं आपको, बट मेन काम मैंने जैकोबियन का आज आपको करवा दिया। थैंक यू वेरी मच।